तो वो सारा कुछ निकल के आज बेहतर तरीके से पेश हुआ। मैन ऑफ द मैच अब्दुल्ला शफीक को दिया गया, वेरी गुड। लेकिन अच्छा, हम इसमें तो हमने मैच पे काफ़ी बात कर ली, एक चीज़ है वो हम डिस्कस करनी भी है, और एक खबर आई जो कि समझ में नहीं आई, तो उसको हम अपने पैनल से ही समझ लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो फाइनल होगा, फाइनल्स में और प्ले ऑफ जो अब जो एक रह गया है उसमें डीआरएस नहीं होगा। डीआरएस आपको पता है कि जो रिव्यू सिस्टम है वो कितना ज़्यादा अब उस पर डिपेंड क्रिकेट करने लगी है। बहुत सारे डिसीजन जो इधर से उधर, तनवीर भाई उसमें मुस्कुरा रहा है क्योंकि मुझे 100% पता है कि इस मुस्कुराहट के पीछे वर्ल्ड कप का सईद अजमल का वाला बॉल था जिसमें सचिन गलबीडब्ल्यू होता है ना, ये सोचे थे ना आप? वैसे मैं नहीं सोच रहा था, लेकिन आपने बात निकाली सही निकाली सही, बट चले उसको एक हटा भी दें तो क्यों नहीं होगा डीआरएस? आई मीन क्या मसला है, क्या अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी क्या, कुछ खर्चा नहीं होता इसके ऊपर? खर्चा नहीं, होता है, but एक अच्छा दफा होता आपने है एक फिर फैसिलिटी इंस्टॉल तो करा ऐसा ली थोड़ी होता है है कि पर मैच के हिसाब से मतलब डिसाइड होता है यार। ऐसा मेरा तो थोड़ी है कि सवाल थर्ड ये है ना कि भाई जब पैसे आपकी दोगे तो क्रिकेट मैं में ब्रेक लग DRS गया में था, चलाऊंगा। ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था? सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ? पता नहीं। एक मतलब एक और चीज मिसिंग है जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग स्पीड नहीं आ रही। हाँ, वो भी नहीं है, बॉलिंग स्पीड भी नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो ब्रॉडकास्टर चले गए, क्या वो रीजन था या क्या वजह थी, या पैसे खत्म हो गए? इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? फर्स्ट करें कि एक है और पहले एक क्रंच मोमेंट पे आप सुन लें, 6 रन चाहिए, 2 बॉलें रह गई हैं और उसमें एक एलबी दे दिया अंपायर ने और एलबी नहीं था। अब सुनिए, इस मैच में देख लें आप, जमान खान थे, ये पता नहीं कौन था, उसने अपील किया तो वार्नर ने उसको बोला कि भाई कुछ भी नहीं है, जाओ वापस। क्या बोला वार्नर ने? जाओ वापस भाईजान, कुछ भी नहीं है, जाओ गेंद करो जाके। मतलब यानी एक तो फील्डिंग, मिस फील्डिंग, कैचेस से हम पागल हुए हैं, उसके बाद आप ये हरकतें कर रहे हैं भाई। मतलब यानी मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। मतलब ये चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए ना। अच्छा, इसको तो ये चेयरमैन के अंडर में आती है ये सारी चीज़ें। इसको तो फादर सलमान नसीब डायरेक्ट देख रहे हैं। जो देखे, आपने क्या बोला, कौन देख रहा है? सलमान ठीक नसीब है, तो उनसे ऊपर कौन है? सही देखें, चेयरमैन तक बात उस वक्त जाती है जब नीचे कुछ भी नहीं हो रहा होता, जब बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे होते हैं, तो फिर चेयरमैन पे बात जाती है ना, भाई ये क्या कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से उतने बड़े लेवल पे दे आर फोकसिंग कि ये चीज़ हो जाए, नहीं मतलब फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कि अगर ये एक वही वाली बात है, माजरत के साथ एक पूरा काम कंप्लीट हो जाए तो विकेट कहीं और लगा के खत्म कर दो। देखें, ये बात सारी है कि ये अपना मजाक भी उड़वाने वाली बात है कि दुनिया में एक ही आदमी है, एक ही कंपनी थी जिसके साथ ये फैसिलिटी थी, और आप अगर दोबारा कराने किसी के पास नहीं है, बिल्कुल। एक ऐसी चीज थी, अब तो दुनिया भर में मतलब ये बड़ी और आम आप सी कितनी बड़ी चीज़ है। लीग चला रहे हैं, आप कैसे पॉसिबल है कि आपके पास बैकअप मौजूद है? मजाक उड़वाने वाली बात है। think साथ इस साथ तरह मैं की कोई एक और चीज़ चीज़ हो कहूँगा, सकती है। क्योंकि कराची में मुझे एक बोर्ड के अहदेदार थे जो इनसे मजाक भी कर रहे थे, हमारी शुगल भी मुझे हमसे, और हम सारे परेशान थे जी कराची में क्या मैच करें, आपके लोग ही नहीं आते। लाहौर कराची का मैच था आज, लाहौर कराची। कोई सवाल करेगा कि लोग क्यों नहीं आ पा रहे? बोलेगा कोई क्यों नहीं आ पा रहे? लाहौर कराची का मैच था जनाब, एलिमिनेटर था। मजाक उड़ाता ना कराची आपका ये है क्रिकेट बोर्ड की क्या मार्केटिंग है, क्या मार्केटिंग है कि लोग नहीं आ पा रहे? अगर टिकट महंगे रखे तो उन्हें कम करें, नहीं हो तो क्या लोग नहीं उसका इसका ऐसा तो नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में लोगों ने एंटरटेन करना अपने आप को बंद कर दिया है, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन अफोर्ड द टिकट्स। मतलब क्या आप चाह रहे हैं कि हर मैच में बाबर आजम आके खेले? क्या बात है, हर मैच में बाबर आजम आके खेले? You got the देखो, मौका मैं- and you did hit the चौका। अब सुन ले मेरी बात। अब मैं क्यों मैंने बोला ये, आपके पास स्टार है किसी टीम के? पूरी टीम में कोई स्टार है? नहीं है। कोई माने ना माने, आपके पास एक ही स्टार है सिर्फ। ठीक है, फिर टेप बॉल में क्यों आ जाते हैं? मैं यही तो सुन लेना। देखिए आपके लोग क्यों, हमने जब ये हमने जब देखिए जब पीएसएल शुरू हुई थी उस टाइम भी हमने ये बात की थी कि आपके लोग ग्राउंड में उस वक्त आएंगे जब आपकी अपनी टीम के अंदर स्टार होंगे जी, आपकी अपनी टीम के अंदर बड़े बड़े नाम होंगे। अभी मुझे बता दे, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, सब कुछ है, ग्राउंड में आता है, आवाजें लगती हैं उसके लोग बैनर्स लेके आते हैं। अच्छा सुने ना, मेरी बात सुन ले, कितने लोगों ने हसन अली के बैनर्स उठाए हुए थे? कितने ने शाहीन के उठाए, कितने ने अब्दुल्ला शफीक के उठाए, कितनों ने हारिस रऊफ के उठाए? बताएं मुझे आप। बाबर आउट हुए थे के बारे में बताएं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जब हाई कैच जाता है ना, उसमें एक चीज ये समझनी है कि जब बॉल हवा में जाता है और अंधेरा होता है, वाइड बॉल होती है, तो गेंद बिल्कुल इतना सा नजर आ रहा होता है जब ऊपर जाता है, बिल्कुल इतना सा। अच्छा उसमें ये होता है कि एक तो भागते हुए आप ऊपर देख रहे होते हैं, उसके बाद आपकी सोच ये होती है कि हमने सीधा कैच पकड़ना। ये जो मेरा हाथ है ना, ये इसको समझ ले सीधा कप बोलते हैं हम। एक तो ये रिवर्स होता है, इसको सीधा कह लेते हैं। तो हम जब भाग रहे होते हैं, हमारी सोच ये होती है कि हमने इस तरीके से कैच पकड़ना है। तो जब आप इस तरीके से कैच पकड़ने की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कहीं होता है कि यार बॉल उधर चली गई, मैंने हाथ उधर लेके जाना है, बॉल इधर चली गई, मैंने हाथ इधर लेके जाना है, क्योंकि आपकी सोच ये होती है कि मैंने ऐसे कैच पकड़ना है। उसकी वजह से आपका हाथ इधर उधर जाता है और बॉल आपकी बॉडी के पास नहीं आता है।
ये समझ आ रही है आपको बात? उसके बाद ये कैच उस वक्त पकड़ा जाता है जब आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि अगर मैं सीधा कैच पकड़ना चाह रहा हूं, मेरे हाथ जो है दूर ना चले जाएं बॉल से। अगर आपके हाथ दूर चले गए तो आप ये कैच नहीं पकड़ सकते, जिसकी वजह से आपकी फिंगर्स पे बॉल लगता है और आपको डर होता है कि मेरी फिंगर्स फट ना जाएं, और वो ज्यादातर ऐसा ही होता है कि आपको इंजरीज हो जाती है, बॉल जो है वो नीचे गिर जाता है, आपका कैच छूट जाता है। अच्छा, उसके बाद जो रिवर्स होता है, जिस तरह आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियंस, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वाले जब कैचेस करते हैं, ठीक है, वो यूं कैच लेते हैं इस तरीके से। अच्छा, इस तरीके से जब आप कैच लेते हैं ना, आपकी सोच होती है मैंने रिवर्स कैच लेना है, तो उसमें आप पूरी बॉडी जाते हैं, बॉल के नीचे लेके आते हैं, पूरी बॉडी आपकी बॉल के नीचे आती है, क्योंकि आपको ये पता है कि जब मैं रिवर्स लूंगा तो रिवर्स में मेरा हाथ ऐसे नहीं जा सकता दूर, ऐसे आगे नहीं जा सकता, ना इधर जा सकता, कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि आपका हाथ जो है वो रिवर्स की पोजीशन में, ये सीधे पोजीशन में नहीं है। उसमें आप जब आप भागते हैं, आपकी पूरी कोशिश होती है कि मैं बॉल के पूरा नीचे आ जाऊं। नीचे आएंगे ऑटोमेटिकली आपका जो बॉल है वो सीने के ऊपर आएगा, मतलब आपका जो रिवर्स हाथ है वो बिल्कुल सीने के ऊपर आ जाएगा, या राइट शोल्डर पे थोड़ा सा चला जाएगा या लेफ्ट शोल्डर पे चला जाएगा। तो इसमें ये होता है, देखिए मेरे पास बॉल आ रही है, देखिए अब मैं रिवर्स पकड़ के दिखाता हूँ, बहुत पीछे फेंक दिया आपने, बहुत पीछे। छोड़ के चले जाए, कोई छोड़ के चले जाते हैं प्लेयर्स, अल्लाह ना करे कोई ऐसा डिसीजन ले, होपफुली कि उमर गुल भाई इसके पीछे खड़े में, इसकी फैमिली इतनी अच्छी है कि गुली भाई इसको नहीं जाने देंगे, क्योंकि अभी आप ये देखें कि यार एक बच्चा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लीगों में वो परफॉर्म कर रहा है, यार बजाय आप उसको खिलाने के आप उस पर लाइन मार रहे हो कि नहीं भाई जरा रुक जा। तो जहाँ आपने 3 ऑलराउंडर सेट किए हैं, इधर 2 मेरा ख्याल है 2 एक खेलेगा ऑलराउंडर, 3 तो खेल नहीं सकते, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं ना, तो आप 2 ऑलराउंडर रखते, एक फास्ट बॉलर एडिशनल खिलाते, तो आपका एक बैलेंस, जो स्क्वाड का बैलेंस जो हम बात करते हैं कि बैलेंस के अंदर आप तमाम चीज़ें हों, फास्ट बॉलर पूरे हैं, स्पिनर पूरे हैं, बैटर आपके पूरे हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये हमने ऑलराउंडर ज़्यादा भर दिए हैं और उस बेचारे फास्ट बॉलर वाला कॉलम हमने खाली छोड़ दिया? सर फास्ट बॉलर का भी कॉलम हमने खाली छोड़ दिया है, हमने माशाल्लाह ओपनर भी इतने डाल दिए हैं, हाँ जी, ठीक है, और ऑलराउंडर भी इतने डाल दिए हैं। तो भाई अगर जहाँ इन्होंने 15-16 प्लेयर अनाउंस किए हैं, तो आप होम सीरीज थी, 17 कर दे, होम सीरीज थी, आप इसको डाल देते जी कि यार ये उसका कॉन्फिडेंस तो होता था कि यार मैंने परफॉर्म करना है, और मैंने अगर परफॉर्म किया है तो यार मेरी परफॉर्मेंस ज़ाया नहीं होगी, या मेरी परफॉर्मेंस ज़ाया नहीं हुई, और मुझे इन्होंने टीम में डाला। ये चीज़ उमर भाई आप ज़रूर इस पे हाईलाइट करें, बताइए कि एक प्लेयर जो होता है वो टीम का मेंबर है और खेलता आ रहा है, परफॉर्म करता आ रहा है, परफॉर्मेंस की तो बात कर दी हमने, उसने परफॉर्म किया, दूसरा वो टीम में है और विदाउट एनी रीज़न निकल जाएगा, जैसे सुफियान मुकीम भी कल हम बात कर रहे थे, वो नहीं है, ये बास अफरीदी टीम का पार्ट थे, एकदम से नहीं है, तो वो क्या माइंडसेट लेके चल रहा होगा, क्या सोचेगा, कितना ये फिर इवन उस प्लेयर के अलावा बाकी प्लेयरों के लिए भी कितना एक डिसहार्टनिंग हो सकता है कि यार परफॉर्म करो तभी कोई पता नहीं हमने सेलेक्ट होना या नहीं। सर देखें, वही एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर रिपीट करूँगा, 2017 में जब मैं वापस आया था ना, तो उस वक़्त मैंने सबको बोला था कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेनियाज होती है, अल्लाह ताला दे के भी आजमाते हैं और लेके भी आजमाते हैं, ठीक है। और अगर आप ये देखें कि अगर आप इस तरह का काम करेंगे, कल को आप पे भी ये टाइम आएगा जी, ठीक है। और जब ये मैं बातें वहाँ से बोल के आया था ना, तो आप सबके सामने वो चीज़ें आ गई थी, और मैंने आपको पता आपके शो में बैठ के बोला था जी कि भाई ये पाकिस्तान है, अगर कोई किसी के साथ ज्यादती करता है ना, टीवी पे आ जाता है मैक्सिमम 1 सीरीज 2 सीरीज, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने रिस्क अपने पास रखा हुआ है, अल्लाह ताला तो पहाड़ों में चूंटियों को भी रिस्क देता है। जी जी बिल्कुल, सिंपल सी बात है, अगर अब्बास को यहाँ पे अगर आप नहीं खिलाएंगे, तो मुझे इतना बिलीव है एज ए क्रिकेटर वो जितनी अच्छी फॉर्म में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के पीएसएल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीएसएल के अंदर अब डीआरएस सिस्टम लागू नहीं हो पा रहा है, जिसका कारण दोस्तों पीसीबी के पास पैसे की कमी, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के जो पीएसएल है उसके अंदर से सारे ब्रॉडकास्टर भाग गए हैं, और उसके बाद में पीएसएल में जो है डीआरएस सिस्टम और स्पीड जिससे दिखाई जाती है, जिससे स्पीड नापी जाती है, वो सिस्टम अभी लागू नहीं है देखा जाए तो दोस्तों। क्योंकि अभी अगर लास्ट मैच देखा जाए तो जो इनके जो मीडिया वाले बात कर रहे हैं, जिसमें तनवीर अहमद ही बैठे हुए हैं, उन्होंने उसमें साफ साफ दिखाया जा रहा है कि उस मैच के अंदर ना तो डीआरएस सिस्टम था और ना ही स्पीड, और सुनने में आ रहा है कि आने वाले मैचों में पीएसएल के डीआरएस सिस्टम लागू नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं कि देखा जाए तो ये जहाँ पर देखा जाए आईपीएल की बराबरी करने की कोशिश करते हैं, और इनके पास में डीआरएस सिस्टम लागू करने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि दोस्तों साफ साफ तनवीर ने ये कहा कि डीआरएस सिस्टम लागू करने के लिए पैसा लगता है और आपके पास पैसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी भारत के ब्रॉडकास्टर थे, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए पाकिस्तान के पीएसएल से, जिससे पीएसएल का पूरी तरह से दिवाला हो गया, जिस कारण पीएसएल के अंदर जो मैचेस चल रहे हैं उनको बिना डीआरएस सिस्टम के करवाया जा रहा है। वहीं ये तो डीआरएस सिस्टम तो छोड़िए दोस्तों, वहाँ पर स्पीड जो होती है, बॉलर जो जिस स्पीड से बॉल फेंकता है वो तक की नहीं दिखाई जा रही है। तो ये हालात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और ये
बराबरी करने की कोशिश करते हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड की। देखा जाए तो दोस्तों ये काफ़ी हद तक ठीक भी है, शायद इनको अभी अकल आए। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। मुझे ये बात लगी जब उन्होंने ये बात किया लीग से, तो क्या है यार, लीग्स तो आजकल इतनी हो रही है। अब आप देख रहे हो जॉफरी आर्चर, यानी कि इतनी मुश्किलों से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उस पर इतना खर्चा किया, सब कुछ किया, उसको फिट किया, वो फिट हुआ, सब कुछ हुआ, इतनी लंबी इंजरीज के बाद वापस आया, खेला वो इसमें क्या बोलते हैं अपना IPL में, नतीजा क्या, वो फिर इंजर्ड हो गया। अब वो इंग्लैंड के लिए अवेलेबल नहीं है, जो वेस्ट इंडीज की सीरीज़ होनी है इंग्लैंड की, तो वो अब इंग्लैंड के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मतलब यार बहरहाल मैं क्या कहूँ यार, बाकी यार मतलब जो मैचेस आज हुए हैं, तो एक तो IPL PSL तो था ही था, साथ में आज इंग्लैंड और जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच भी शुरू हो गया, मतलब वन ऑफ टेस्ट जो है, और ये कोई तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 22 साल बाद खेल रही है जिम्बाब्वे इन इंग्लैंड, ठीक है ना। तो एंड यूल बी सरप्राइज टू नो कि जिम्बाब्वे इज गोइंग टू प्ले मोर टेस्ट मैचेस दिस ईयर देन मैनी अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। सिर्फ एक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो ज़्यादा मैचेस खेल रही है जिम्बाब्वे से। जिम्बाब्वे इज गोइंग टू प्ले अराउंड 11 टेस्ट मैचेस, दिस इज द बिजिएस्ट टेस्ट ईयर। सोचिए आप जरा, पाकिस्तान पता नहीं कितने टेस्ट मैचेस खेल रही है इस साल, सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस हैं पाकिस्तान के। जिम्बाब्वे 11 टेस्ट मैचेस हैं जिम्बाब्वे के इस साल। दे आर अदर लाइक इवन और भी कुछ कंट्रीज हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है और श्रीलंका वगैरह, 1-2 और कंट्रीज हैं जो कि सिर्फ 5-5, 6 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं इस साल, और जिम्बाब्वे 11 खेलने वाली है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर जिम्बाब्वे क्रिकेट यार, इसलिए कि भाई बहरहाल मेरी नज़र में तो टेस्ट क्रिकेट ही होती है। तो आज इंग्लैंड और जिम्बाब्वे का भी टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ, तो एज एक्सपेक्टेड बहुत कुट लगाई भाई, इंग्लैंड ने बहुत मारा है और 498 कर दिए फॉर 3 इन जस्ट 1 डे आफ्टर, मतलब दे वर पुट इनटू बैट फर्स्ट। तो मतलब 498 इन अ डे इज टू मच। दिस इज लाइक सेकंड बेस्ट टू व्हाट द 560 स्कोर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान इन 2022 एट R20 इन अ डे। तो टॉप 3 से सारी सेंचुरीज आई जी। बेन डकट ने भी 100 किए, जैक क्रॉली ने भी 100 किए, और उसने अपना क्या बोलते हैं ओली पोप ने भी 100 किए। ओली पोप इज बैटिंग ऑन 169 आई थिंक, और अब उसके साथ ब्रुक है। तो इट वाज टोटली वन साइड मैच एंड लाइक जिम्बाब्वे वर टोटली लाइक यू नो थे ही नहीं गेम में बेचारे। बट आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज इट्स अ 4-डे टेस्ट मैच, इट्स नॉट इवन अ 5 टेस्ट मैच, इट्स अ 4-डे टेस्ट मैच। जब इतने अरसे बाद एक टीम खेलेगी टेस्ट मैच यार, मतलब डिफरेंट कंडीशन में जाके, तो जाहिर सी बात है उनको मतलब मुश्किल होगी। बट इंग्लैंड की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा थी। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, स्पेशली देखा जाए दोस्तों तनवीर अहमद को, जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताया कि हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें हम दोस्तों उमर अकमल के बारे में, तो उमर अकमल ने जो उनके क्या कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चयन कमेटी है और उनके कोचेस की जो कमेटी है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से यही होता है कि कोच कुछ सोच रहे हैं, कप्तान कुछ सोच रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ सोच रहा है, इसलिए इसी वजह से पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो लगातार नीचे जा रही है। अगर वहीं बात करें हम दोस्तों PSL की, तो PSL काफ़ी ज़्यादा ख़राब दौर से गुजर रहा है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से तनवीर अहमद कहते हुए नज़र आए हैं, और उसमें देखा जाए तो दोस्तों ये काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटरों के लिए ख़राब भी है, क्योंकि दोस्तों डेविड वार्नर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। डेविड वार्नर ने भी ये कहा कि इस चीज़ से ये चीज़ें नहीं ठीक नहीं है क्रिकेट के लिए। वहीं दूसरी ओर बात करें दोस्तों तनवीर अहमद ने आज खिलाड़ियों को फील्डिंग कराने की कोशिश भी करी, फील्डिंग सिखाने की कोशिश करी, ताकि पाकिस्तान के क्रिकेटर जो है वो फील्डिंग सीख जाएँ, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा कैचेस ड्रॉप करते हैं वो लोग। लेकिन देखा है दोस्तों कौन सिखा रहा है, तनवीर अहमद, जो खुद ही 3-4 मैच खेले हैं, और वो पाकिस्तान क्रिकेट जो काफ़ी जो खिलाड़ी हैं उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखने वाली बात तो दोस्तों ये होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे आने वाले टाइम में इन जैसे डिसीजन में क्या डिसीजन लेता है, जैसे DRS सिस्टम हो गया, फिर जो वहाँ पर गति स्पीड सिस्टम होता है उसके लिए। क्योंकि दोस्तों जब इन नॉर्मल सी चीज़ों के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके पास किसके लिए पैसा होगा। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जो बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे साथ बनाए। धन्यवाद।